सिटी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में हार्दिक स्वागत। चलिए रूबरू होंगे अब तक के तमाम खबरों से। शुरुआत पथदर्शक सुविचार माला के साथ। पथदर्शक सुविचार माला के बाद अब बारी है खबरों के श्रृंखला की सर्वप्रथम बुलेटिन की हेडलाइंस। तो दर्शकों, आपने देखी बुलेटिन की हेडलाइंस, अब देखिए संपूर्ण समाचार विस्तार से। चले करते हैं न्यूज बुलेटिन की शुरुआत। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज के बड़ी खबर से। बीते 7 दिसंबर को जिले के ग्राम खल्लार में एक महिला किसान ने आत्महत्या कर ली, यह खबर दी गई थी। त्रस्त महिला किसान ने आत्मदाह कर लिया, ऐसा मृतकों के परिजनों ने बताया था, लेकिन यह जानकारी साफ झूठी निकली। इस खबर की सच्चाई यह है कि उक्त महिला के पति और 2 बेटों ने ही उसका कत्ल कर लाश खेत में ले जाकर जला डाली और इस कत्ल को महिला किसान की आत्महत्या का स्वरूप दिया, लेकिन सच्चाई छिप नहीं पाई। खल्लार ग्राम के साकरी गांव में इंदिराबाई डहाके नामक महिला किसान ने आत्महत्या की। ये खबर मृतक इंदिराबाई के परिजनों ने दी थी। उसी के खेत में तुअर के ढेर पर जली हालत में उसकी लाश मिली थी। महिला किसान की आत्महत्या का रूप इस वारदात को दिया गया था, लेकिन ये जैसा बताया गया वैसा नहीं है। इस महिला की उसके पति और 2 बेटों ने हत्या कर लाश को बंडी में डालकर खेत में लाया और वहीं लाश को ठिकाने लगा दिया गया। ये सच्चाई अब सामने आई है। जांच में पता चला है कि मृतक इंदिराबाई के पति के उसके बहु संग अनैतिक संबंध थे, जिसकी भनक इंदिराबाई को लगी थी। विवाद बढ़ता जा रहा था और इस विवाद में पति श्री कृष्ण डहाके ने इंदिराबाई को गला घोट दिया। बाद में 2 बेटों की मदद से उसकी लाश को खेत में लाकर ठिकाने लगाया। पुलिस ने आरोपी पति श्री कृष्ण और उसके दोनों बेटों को हत्या और वारदात के सबूत नष्ट करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है। 7 तारखेला साखरी या गावात इंदिराबाई डहाके यांचा जळून मृत्यू झाला होता, जो मृत्यू पहिल्यापासूनच संशयास्पद होता। पाय तिचे जळालेले नव्हते, चप्पल घरी होती, बाई तिच्या शेतात होती। त्या अनुषंगाने 7 दिवस पहिले ईडीचा आपण तपास केला। त्या तपासातील काही परिस्थितीजन्य पुराव्यावरून तसे आपण डॉक्टरला क्युरी रिपोर्ट पाठवला होता। त्यांचे उत्तर प्राप्त झालेले आहे, PM रिपोर्ट आलेला आहे आणि त्या मयत बाईचा भाचा जो आहे त्याने काल पोलीस स्टेशनला तक्रार दिलेली आहे की त्यांच्या घरच्याच लोकांनी त्यांच्या अंतर्गत वादातून तिला प्रथम मारून टाकले आणि नंतर तिचं स्वतःच्या शेतात नेऊन जळून टाकले। अशा रिपोर्टवरून गुन्हा दाखल केलेला आहे। आरोपी आपण अरेस्ट केलेले आहेत आणि या केसमध्ये प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार देखील आपल्याला उपलब्ध झालेले आहेत। तपोवन जैसे संस्था में छात्रा पर बलात्कार यह कोई भी सोच नहीं सकता, लेकिन यहाँ यह घिनौनी करतूत हुई है तथा दोहराई गई है। कईयों छात्रावास और सुधार गृह जिले भर में है और आए दिन उजागर होती यह वारदातें शक पैदा कर रही है। डर सता रहा है कि कहीं सेक्स रैकेट के जाल में तो फंसे नहीं है ये छात्रावास। महकमा जरा इन सब की एक बार अपडेट तो ले। तपोवन के छात्रा पर बलात्कार और उसके बाद का घटनाक्रम शक पैदा कर गया है कि छात्रावासों में सेक्स रैकेट ने पांव तो नहीं पसारे हैं। शक होना स्वाभाविक है। जिले भर में कई छात्रावास है। यह खबरें विचलित कर रखती है, गहरा दर्द होता है, इसलिए इन मामलों की जांच जरूरी है। तपोवन प्रकरण प्रकाश में आने से इस प्रकरण ने जांच का दायरा बढ़ाए जाने की बात पुलिस महकमे ने रखी। सुनील गजबी आक्रमण युवक संगठन हम लोग सब मिलकर चलाते हैं। तपोवन में जो 11 तारीख को वाक़या हुआ, वहाँ पे एक बलात्कार हुआ और उसके आधार पर नारा करके एक कर्मचारी को अटक भी हुई। इसमें 376 और बाकी के ऑफेंस भी दाखिल है, लेकिन घटना यही नहीं रुकती है। तो मैं कहता हूँ कि तपोवन के अंदर इससे बहुत बड़ा एक सेक्स रैकेट और सेक्स स्कैंडल चल रहा। वहाँ के जितने भी कर्मचारी और अधिकारी हैं, वहाँ से बहुत सारी अनाथ लड़कियों को सप्लाई किया जाता है। उसका तपास हो, इसलिए हम लोगों ने अभी CP साहब को निवेदन दिया। CP साहब ने इस बात को दोहराते हुए ये भी कहा कि नहीं, इसका तपास होना चाहिए और एक बड़ी अधिकारी की नियुक्ति उस तपास के लिए CP साहब ने की। सच में सिटी न्यूज वहां तक नहीं पहुंचती तो 2 बार हुआ यह रेप कईयों बार दोहराया होता। तौर पर मैं सिटी चैनल के न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस रैकेट का पर्दाफाश करने की पूरी कोशिश की
और वो कोशिश आज उनकी रंग लाई और एक अच्छे सामाजिक काम के आंदोलन में वो लोग सक्रिय है। उनके लिए मैं सिटी केबल वालों को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। महकमा एक बार सभी छात्रावासों का अपडेट ले, यह मांग हालिया जरूरत है। मनरेगा पर कार्यरत 300 मजदूरों को वर्ष 2013-2014 के काम का वेतन अब तक नहीं मिला है। चिकलदरा के पोस्टमास्टर और रोजगार हमी योजना के अधिकारियों के मिलीभगत से इन मजदूरों के हक पर डल्ला मारा गया है। रोजगार हमी योजना के मजदूरों ने किया संभागीय आयुक्त को इन घपलेबाजी की जानकारी और शिकायतें दी। हमने दगड़ी बंधारा काम हमारे खेत में किया है, उसमें से पोस्ट मास्टर ने पूरे पैसे डाल कर डाले बिगर पासबुक बिगर सहींगी, और उसके बाद जाता तो मारने की धमकी देता, जा तेरे से जो बनेगा वो कर, ऐसा बोलता करके हम यहाँ कमिश्नर ऑफिस तक आए। हम पोस्ट मास्टर का नाम क्या है? गुणवंत बाजीराव गाठे, उसके साथ के 2 आदमी और मारने के लिए उसके साथ है। ये साहब के सामने दिन मारने के लिए खड़े थे। की संपत्ति इसके बाद में करोड़ों रुपए का खा बैठा है। करोड़ों रुपए की संपत्ति। आपका थकाया कितना बाकी है? मेरे है 40,000 रुपए। हमने मजूर के है, मजूर की अलग मेरे खेत में काम किया दगड़ी, करोड़ों रुपए करोड़ों बाकी है, लेकिन मेरे खुद के खेत में बांधने वाले वो 40,000 रुपए की। और वीडियो कलेक्टर क्या बोलते हैं कि पेमेंट थकी है, ये रुकी है करके, और ये कब से निकल के मार्च महीने से पेमेंट। और ये मेरी है 18 तारीख 3रा महीना 2013 में पैसे विड्रॉल हो गए। तो बोले ये मास्टर नहीं है, ये मास्टर तो है ही नहीं, यहाँ कहाँ तुमको कहाँ चला, जिसके पास चला उससे पैसा, हम कहाँ से इसके पास से पैसे लेंगे? जब पोस्ट ऑफिस में जब पैसे गिरे आए हैं तो हम पोस्ट ऑफिस से पैसे लेंगे कि नहीं? इसके पास में लाखों की प्रॉपर्टी कैसी आ गई? इसको 10,000 पेमेंट मिल रहा है इसके पास में, और इसकी सैलरी तो हमारे 8,000 रुपए की है। हम गरीब आदमी को पैसे खा रहे हैं, गरीब आदमी के, और एक साल के बाद में पेमेंट बैठता है। ये कौन सा पोस्ट? 1 साल हो गए हमने काम करने को, हम क्या खाएंगे, क्या करेंगे? करोड़ों रुपए की नौकर आएंगे कोई जाके। एसटी महामंडल की बसें भंगार हो गई है। ये खटारा बसें सड़कों पर दौड़ती है, तो ये बसें अपने ठिकाने पर सही सलामत पहुंचेगी इसकी कोई गारंटी नहीं। सोमवार को ऐसी ही एक बस बीच रास्ते में धोखा दे गई। MH14 BT 0673 क्रमांक वाली ये बस इरविन चौराहे तक पहुंची और बस का एक्सल टूट गया। महामंडल की ये महाबंडल बसें कब सुधारी जाएंगी, ये सवाल यात्री पूछ रहे हैं। न्यूज बुलेटिन में रुकेंगे कमर्शियल ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत। मैं हूं अमोल खोड़ी और आप देख रहे हो सिटी न्यूज के हिंदी समाचार। चलिए रूबरू होते हैं अन्य खबरों से। चलिए बुलेटिन में अब आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं शहर के राजनीतिक, सामाजिक और अन्य सभी खबरों की समीक्षा। वडाली के देसी दारू के दुकान को विरोध है, यह जग जाहिर है। फिर भी यह दुकान हटवाने महकमा दूसरी बार मतदान करवा रहा है, तो वडाली की नारी शक्ति दुर्गा अवतार धारण कर चुकी है। रास्ता रोको कर विरोध दर्शाए जाने के बाद यह महिलाएं एक्साइज दफ्तर धमकी, वहीं ठिया दिया। यह वादग्रस्त देसी दारू का दुकान बिन शर्त बंद कराने की मांग की। वहां बात नहीं बनी तो सीधे डीएम दफ्तर पर इन महिलाओं ने धावा बोला। 2 दिन का अल्टीमेटम महकमे को इन महिलाओं ने दिया है। शहर के वडाली की वादग्रस्त देसी दारू की दुकान सालों से वादग्रस्त है। ये दुकान हटवाने के लिए महिला शक्ति एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। रविवार को वडाली की महिलाओं ने रास्ता रोको कर महकमे को खूब सुनाया। सोमवार को ये महिलाओं ने आक्रामकता का एक और रूप दिखाया। सबसे पहले तो ये महिलाएं एक्साइज ऑफिस में पहुंची। एक्साइज दफ्तर में ठिया देकर इन महिलाओं ने वो दुकान बंद करने की आदेश जारी करने की मांग हुज्जतबाजी की।
आता त्याच्यावर डिपार्टमेंटला आता त्यांना काय आणलं काय नाही तिकडून भरून तर त्याच्यानुसार आता ते कारवाई होईल पुढे पुढे होईल ना पुढे म्हणजे कारवाई ड्युट्या करून राहिले का झोपा काढून राहिले यहाँ काम न बनता देख इस संतप्त नारी शक्ति ने डीएम दफ्तर का रुख किया। मी कलेक्टर साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी इथं येऊन बायांचे म्हणणं ऐकून घ्या आणि बायाला न्याय द्या। आम्हाला कलेक्टर सरांनी तर न्याय दिला नाही तर इथून आम्ही हलणार नाही। 1 दिवस लागो 2 दिवस लागो किंवा 10 दिवस लागो किंवा इथं आमच्या गळ्याला फाशी सुद्धा लागो आम्ही इथून हलणार नाही। माझंच म्हणणं नाही तर माझ्या सगळ्या बहिणींचं म्हणणं हेच आहे की कलेक्टर साहेबांचा न्याय मिळाल्याशिवाय आणि वडाळीमधून देशी दारू हटवल्याशिवाय इथून आम्ही हटणार नाही। बस बाकी काहीच नाही। मतदान करने की जगह भारी विरोध के बल पर ये दुकान बंद कर दिया जाए, तत्काल वैसे आदेश जारी हो, इस पर इन महिलाओं ने 2 दिन का अल्टीमेटम महकमे को दिया। जिलाधीश दफ्तर में संतप्त महिलाएं शक्ति ने घंटों तक पूरे महकमे को सिर पर उठा रखा था। आखिरकार जिलाधीश को बातचीत कर इन महिलाओं को शांत करना पड़ा। महकमा 2 दिन में इस पर फैसला करेगा, ये भूमिका महकमे ने इन महिलाओं के सामने रखी, जिस पर कुछ नरम होकर इन महिलाओं ने 2 दिन का अल्टीमेटम महकमे को दिया और आंदोलन को पीछे लिया। अब फैसला क्या आता है ये देखना है। मी कलेक्टर साहेबांना न्याय मागायला आलो होतो, त्यांनी आमची मागणी पूर्ण केली। त्यांनी आम्हाला 2 दिवस दिले, 2 दिवस कलेक्टर साहेबांचे आणि 3रा दिवस आमचा। जर 3ऱ्या दिवशी काही झालं तर त्याला पोलीस प्रशासन जबाबदार, कलेक्टर साहेब जबाबदार आणि महानगरपालिका जबाबदार। आम्ही इथं भीक मागायला येणार नाही। आम्ही काय करायचं ते वडाळीत करणार आहे। मागणी पूर्ण करा कलेक्टर साहेब। आम्हाला वोटिंग नाही पाहिजे, देशी दारूसाठी वोटिंग नाही पाहिजे आम्हाला। देशी दारू आम्हाला हद्दपार पाहिजे। त्यांना देवी नगर वडाळी येथून ते दुकान कुठलंही नाही, आम्हाला घेणं देणं नाही, पण आमच्या वडाळीतल्या कुठल्याही एरियामध्ये दुकान पाहिजे नाही। हे आमची मागणी आहे। एक्साइज ऑफिस मध्ये झाला उगले आणि महानगरपालिकेचा डोंगरे हे निलंबित झालेच पाहिजे। उगले कोण आहे? इंगळे डोंगरे हे 2 अधिकार आहे। ते बायाचे हात पकडून त्याला मारहाण करून राहिले। तुम्हाला कोण रक्त लावत इथं जास्तीचं हाय गाव आज एवढंच मत आहे का याच्यानंतर याच्यापेक्षा भयानक होईल हे एवढं निश्चित ठरवून टाका। आज इंगळे आणि त्याच्यानंतर अरुण डोंगरे याला तर मी दिसू देणारच नाही, एवढं लक्षात ठेवा फक्त। याच्यानंतर त्यांना महानगरपालिकाच्या त्या ऑफिसमध्ये यावं नाही आणि तो इंग्रज आहे त्याला ते ऑफिसही पाहावं नाही, तसं त्याला कुत्र्यासारखं सोडून दिलं त्याला त्याची कुत्र्यासारखीच गता करणार आहे, एवढं लक्षात ठेवणार। हे जर फक्त रक्ताचं आहे त्याचं याच्यापेक्षा पडणार आहे। वडाळीच्या बाहेरची शपथ घेतली आहे। अमरावती को स्मार्ट बनाने के तहत शहर के इतवारा में व्यापारी संकुल का प्रस्ताव सदन नेता ने जाहिर किया था, लेकिन यह प्रस्ताव पारित नहीं होगा, ना ही इतवारा में व्यापारी संकुल बनेगा। व्यापारियों के विरोध के बाद यह प्रस्ताव पीछे लेने की बात बबलू शेखावत ने व्यापारियों से हुए बैठक में कही। इतवारा बाजार व्यापारी संगठन ने सोमवार को सदन नेता बबलू शेखावत, पूर्व स्थायी समिति सभापति सुगनचंद गुप्ता आदियों के साथ बैठक की। बैठक में चेंबर ऑफ ऑल ट्रेडर्स इतवारा और हेल्पलाइन के सदस्यों ने इतवारा बाजार में बीओटी तत्व पर प्रस्तावित व्यापारी संकुल को कड़ा विरोध किया। इतवारा बाजार के अंदर मार्केट का
निर्माण किया जाए, बीओटी तत्वों में मार्केट बनाया जाए, कारपोरेशन की तरफ से पहल शुरू है। मैंने ये चर्चा करके एक ही स्पष्ट शब्दों में एक ही शब्द बोला, शुक्रवार के दिन मैंने इनसे मीटिंग लेके यही बोला कि इतवारा बाजार में जो मार्केट का रोज पेपर में आ रहा, ये जो बीओटी के ऊपर मार्केट बन रहा, इसमें व्यापारी लोगों का जो है, आज गरीब तबके के हर इंसान अपना पेट भर रहा है, अपना परिवार चला रहा है, लेकिन ये मार्केट का निर्माण होगा तो इसके लिए पहले सब में पहले व्यापारियों को यहाँ बुला के व्यापारियों को अपने विश्वास में लेना जरूरी है। के लिए तैयार है कि मार्केट बनाने में हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसके लिए अपन आगे का काम सुचारू ढंग से आगे का अपन काम इधर आगे बढ़ाएंगे। नहीं तो व्यापारियों की इसमें ना रही तो बबलू बहू का स्पष्ट और सही शब्दों में एक ही कहना था, अगर व्यापारियों की नाराजगी रही तो अपन एक काम के लिए बोले अपन स्पष्ट तरीके से पूरी तरीके से काम को रोक देंगे। व्यापारियों का विरोध दर्ज कर अगर व्यापारी नहीं चाहते तो यह व्यापारी संकुल नहीं बनाएंगे, ऐसा बबलू शेखावत ने कहा। क्योंकि अगर आप सब लोगों का विरोध होगा तो यह मार्केट नहीं बनेगा। जबरदस्ती करने का विषय नहीं है, तो इसमें की कुछ बातें मैं जो बोल रहा हूँ समझ लो, उसके बाद में अगर तुम्हारे फिर उसके बाद में मीटिंग लो, फिर अगर तुम्हारी इच्छा होंगी तो एक 4-5-8 दिन बाद आके मेरे को मिलो। क्या है कि देखो शहर हर जगह आधुनिकीकरण हो रहा है, महानगर पालिका को भी उत्पन्न की आवश्यकता है। तुम्हारे भी धंधे जो आज से 7-8 साल पहले थे, मेरे को लगता है वो धंधे रहे नहीं लोगों के, उसके पीछे का कारण है इतवारा बाजार में तुम आओ तो इतवारा बाजार में जैसा पहले मेरे घर के भी लोग आते, मेरी माँ आती थी, अब आने को 10 बार विचार करती, गंदगी बहुत है, गाड़ी पार्किंग को जगह नहीं है, इसलिए तुम्हारे धंधे खत्म हो गए। हाँ, और अभी देखो, और अभी दूसरी बात और अभी तक के जैसा अनवर भाई ने बोला कि नोटिस किसी को आई नहीं, मार्केट बनाने का अभी सिर्फ प्रस्ताव है। पेपर में आप स्टेटमेंट भी देखेंगे, व्यापारी से चर्चा करके उसको आगे बढ़ाएंगे। कुंदन कौशिक मैडम के टाइम का जो था वो सिर्फ फाइल निकाली है। उस दिन सुगंचन भाई मेरे साथ आए थे, मैंने इनको भी बोला तो भाई व्यापारियों का विरोध रहेगा तो अपन करेंगे नहीं। तो मेरे को ऐसा मेरी सोच है, और कि भाई मेरे को लगता है कि ये अगर अपन ऐसा टप्पे टप्पे से बनाए, देखो एक साथ तो 5 एकड़ की जगह है, एक साथ बनाए तो 10 साल लग जाएंगे बनाने को। 5 एकड़ की जगह है, इसमें से अगर तुम्हारी सब लोगों की मानसिकता होंगी, ऐसा नहीं है कि इसमें से खराब ही होगा, मेरे को लगता अच्छा होगा इसमें से, पर सब लोगों की मानसिकता होंगे। मैं ये तुमको बताता, अगर मार्केट बन गया तो मैं तुमको गारंटी बोलता, आज जिसका धंधा रोज का 1000 रुपए का होगा, उसका नहीं 2-2,500 का हुआ तो मेरे को बोलना तुमने। बैठक में क्षेत्र के पार्षदगण, मान्यवर और व्यापारी बहुत संख्या से मौजूद थे। रविवार को टीईटी की परीक्षा ली गई। इस परीक्षा के उर्दू भाषा के पर्चे हाथ से लिखे थे, जिसमें कई गलतियां पाई गई। इस घटना का उर्दू टीचर एसोसिएशन ने निषेध कर मामले को उर्दू भाषा का अपमान बताया है। रविवार को टीईटी की परीक्षा ली गई। परीक्षार्थी शिक्षकों को जो पर्चे दिए गए उसमें उर्दू भाषा का पर्चा जो था वह हाथ से लिखा था। पर्चे की लिखावट तक समझ में नहीं आ रही थी। उर्दू भाषी छात्रों के साथ यह अन्याय है, उर्दू भाषा का अपमान है, ऐसा कहते उर्दू टीचर एसोसिएशन ने इस घटना की शिकायत दर्ज करवाई। पात्रता परीक्षा हुई टीईटी, उसमें उर्दू माध्यम का जो पेपर है वो हस्तलिखित है, हाथ से लिखा हुआ। वो भी हैंडराइटिंग ऐसी है कि उसमें बहुत सारे प्रश्न लोग बच्चों को पढ़ते नहीं आए। अभी भी ये आपके सामने है, ये भी इसमें देख सकते हैं, ये किसी को पढ़ते नहीं आता। ये किसके पास से लिखा है हमको कुछ मालूम नहीं है, कैसे लिखे होंगे पता नहीं है, टीचर ने लिखा कि नहीं लिखा ये भी समझ में नहीं आता। दूसरी बात ये कि पिछले साल भी एक टीईटी हुई थी, ये परीक्षा हुई थी, उसमें पिछले साल में ये कंप्यूटराइज्ड पेपर था, कंप्यूटराइज्ड टाइपिंग का पेपर था। जब ये पिछले साल कंप्यूटराइज्ड टाइपिंग हो सकती है तो फिर ये इस साल में क्यों ऐसा हस्तलिखित दिया गया है, ये समझ में नहीं आता। और ये कोई पुराना दौर नहीं है, नया दौर है। ये हर कंप्यूटर में ये उर्दू की लिपि है, इसलिए इसका ये यूज़ करके अच्छी क्वालिटी का पेपर ये बना सकते थे, पता नहीं। लेकिन ये उर्दू के भावी शिक्षकों के साथ अन्याय हमको लगता है, इसीलिए हम गवर्नमेंट को, शासन को ये माहिती देना चाहते और इसीलिए हम कलेक्टर साहब के पास हम निवेदन देने के लिए आए। महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार संगठन के जिला इकाई ने सोमवार को जिलाधीश दफ्तर पर धरना दिया। विधायक अनिल बोंडे द्वारा वरुण तहसील में किए गए दबंगाई की शिकायत तहसीलदारों ने इस धरना प्रदर्शन से की।
विधायक अनिल बोंडे द्वारा वरुण के तहसीलदार को भरी बैठक में गाली गलौज करने के वीडियो प्रस्तुत कर तहसीलदारों के संगठन ने सोमवार को जिलाधीश दफ्तर पर धरना दिया। संभाग के अधिकारियों ने काले फीते लगाकर इस घटना का निषेध किया। दिनांक 12 डिसेंबर 14 रोजी वरुण तहसील कार्यालयामध्ये मोर्शीचे आमदार श्री अनिल बोंडे साहेबांनी असलेल्या विहिरीबाबत आढावा घेण्याबाबत बैठक ठेवलेली होती। या बैठकीमध्ये तहसीलदार वरुण श्री लंके साहेबांनी एकूण 3000 अर्जापैकी 1400 अर्ज पात्र झाल्याचं त्यांना सांगितलं आणि उर्वरित अर्ज हे शासन निर्णयानुसार अपात्र करण्यात आल्याचं सांगितलं। परंतु ते कुठल्याही गोष्टी ऐकण्याच्या मानसिकतेत नव्हते आणि मोठ्या प्रमाणात त्यांनी कार्यकर्ते गोळा केलेले होते। त्यांच्यासमोर तहसीलदारांना अर्वाच्य भाषेमध्ये शिवीगाळ करण्यात आली। त्याचप्रमाणे त्यांच्यावर कारवाई करण्याची सुद्धा त्या ठिकाणी भाषा बोलली गेली। शासन निर्णयानुसार काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध अशा दबावतंत्राचा वापर करून प्रशासनाचं मनोधैर्य खच्ची होऊ नये म्हणून त्या प्रवृत्तीचा निषेध करण्यासाठी आम्ही महाराष्ट्र तहसीलदार नायब तहसीलदार संघटनेतर्फे आज 1 दिवसाचं आंदोलन करतो आहोत। आजच्या आंदोलनामध्ये महसूल कर्मचारी संघटना, तलाठी संघटना आणि उपजिल्हाधिकारी संघटनासुद्धा सहभागी आहेत। आज मोर्शी उपविभागामध्ये पूर्णतः कामकाज बंद असून अमरावती जिल्ह्यामध्ये धरणे आंदोलन आहे आणि अमरावती विभागातील 5ही जिल्ह्यांमध्ये सर्व संघटनांचे सदस्य हे काळ्या फिती लावून या घटनेचा निषेध नोंदवले। सोमवार को आंगनवाड़ी सेविकाओं ने जिलाधीश दफ्तर के बाहर घंटानाद कर मुख्यमंत्री तक सूचना पहुंचाई। आंगनवाड़ी सेविकाओं की मांगों को लेकर यह संगठन नागपुर विधान भवन धमक कर अपनी मांगे रखेगा। महाराष्ट्र भर में 2 लाख से ज्यादा आंगनवाड़ी तथा मददनीश कार्यरत है। इन्हें सरकार ने कर्मचारी नहीं माना है। सेवक कहकर सारे काम करवाए जाते हैं, वेतन के नाम पर मानधन थमा देते हैं। यह उचित नहीं है। यह आरोप आंगनवाड़ी सेविकाओं का है। सोमवार को इस आरोप का जवाब मांगते घंटानाद आंदोलन किया गया। संगठन यह न्यायिक मांग लेकर मुख्यमंत्री से मिलेगा, यह भी इस वक्त बताया गया। महाराष्ट्र राज्य पर्यवेक्षिका अंगणवाडी सेविका मदतनीस कर्मचारी संघाच्या वतीने त्यांच्या अनेक वर्षाच्या प्रलंबित मागण्याच्या संदर्भामध्ये आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर घंटानाद आंदोलन आम्ही या ठिकाणी आज घेतलेलं आहे। या ठिकाणी त्या घंटानाद आंदोलनाच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थाला सरकारला जागा करण्याकरता माननीय जिल्हाधिकारी यांना एक निवेदन देण्यात येणार आहे आणि माननीय जिल्हाधिकारीच्या मार्फत संबंधित निवेदन राहणार आहे ते निवेदन माननीय महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांना निवेदन आम्ही सादर करणार आहोत। एक महत्त्वाची मागणी या ठिकाणी आहे। गेल्या 40 वर्षापासून संपूर्ण महाराष्ट्रातील अंगणवाडी सेविकांचं जे मानधन आहे ते मानधन फक्त 4000च्या घरात आहे आणि 40 वर्षाच्या सेवेनंतरही अनेक योजनेमध्ये अनेक सेवेमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे पगार हे 30,000च्या जवळपास आहे। परंतु अंगणवाडी सेविकेचे पगार मदतनीसांचं मानधन हे अतिशय तोगडं आहे। याच्यामुळे त्यांचं जे मानधन आहे ते मानधन वाढवून दिलं गेलं पाहिजे आणि खऱ्या अर्थानं या कर्मचाऱ्यांचं त्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा यांना खऱ्या अर्थानं दिला गेला पाहिजे आणि ही प्रमुख मागणी आम्ही या ठिकाणी ठेवलेली आहे की अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांना शासनाने कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्यावा। धारनी पुलिस थाना क्षेत्र के धाराकोट निवासी आदिवासी महिला को पुलिस का डर दिखाकर उस पर बलात्कार करने वाले पुलिसकर्मी अरुण भटकर को तत्काल निलंबित कर दिया जाए तथा उसकी तत्काल गिरफ्तारी हो, यह मांग आदिवासी युवा क्रांति दल ने पुलिस अधीक्षक से की। उक्त शिकायत पत्र से तीव्र अल्टिमेटम की चेतावनी भी दी गई है। किंवा परतवाड्या साईडला जे वारंवार आदिवासी लोकांवर जे अत्याचार होऊन राहिला आणि ही घटना तर अशी आहे की एक पोलीसवाल्यानं त्या बाईवर एक प्रलोभन देऊन बलात्कार केलेला आहे। त्यामुळे आम्ही एक SP साहेबांना निवेदन द्यायला आलो आहे आणि कडक कारवाईची एक आम्ही मागणी केलेली आहे। अंतर्गत येणारं जे पोलीस स्टेशन आहे त्या पोलीस स्टेशनमध्ये जे अत्याचार केला त्या बाईवर त्या बाबतीत कडक कारवाई करून त्याला कठोर ते कठोर शिक्षा झाली पाहिजे हीच आमची इच्छा आहे। सोमवार को शिवसेना के विद्यापीठ शाखा ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियंता को कांटों का पेट भेंट कर रास्तों के खस्ता हालत की शिकायत की। शहर में मुख्यमंत्री दौरे के VIP मूवमेंट में शहर के रास्ते आनन फानन में सुधारे गए, लेकिन विद्यापीठ से राजूरा मार्ग की शिकायतें कईयों बार किए जाने के बावजूद भी निर्माण विभाग के कानों पर जू नहीं रेंग रही है, जिस पर विद्यापीठ शिवसेना शाखा ने महकमे को जवाब तलब किया। देण्यात आलेले
ते याच्यासाठी देण्यात आले 1 महिना झाला या अगोदर पाठपुरावा या विभागात किती वेळा आंदोलन करायचे यांचे जिल्ह्यातील अधिकारी त्यांना जाग येत नाही म्हणून आज यांना काटेरी रूप देण्यात आलेला आहे. राजुरा विद्यापीठ राजुरा रोडची अतिशय दैनाव असलेल्या दुतर्फा काटेरी रूप वाढलेली आहे आणि सोबत त्या ठिकाणी लाईट व्यवस्था नाही, इलेक्ट्रिसिटीसाठी 2 वर्ष पाठपुरावा करत आहे. त्याचबरोबर बियाणी चौकापासून ते विद्यापीठ चौकापर्यंत डिवायडर टाकून ठेवले. डिवायडरवर संपूर्ण शहराला लागलेले आहे आणि 5 जिल्ह्याचं विद्यापीठ त्या ठिकाणी 16-17 शाळा महाविद्यालय आहे. त्यावर हजारो नागरिक येणे जाणे करतात. ग्रामीण भागात शहरातील लोक परंतु त्या रस्त्यावर डिवायडरवर सेंसर लावण्यात नाही. अनेक मागणी आहे. जर येत्या काही दिवसात तर ही मागणी निवेदनानुसार करण्यात आली नाही. येणाऱ्या 8 दिवसात आरटीओ दफ्तर के भ्रष्टाचार पर लगाम कसने में नाकाम हुए आरटीओ को अपने ड्यूटी ड्रेस की जगह साड़ी पहन लेनी चाहिए। ऐसा कहते सोमवार को आरटीओ वाडेकर को साड़ी चोली भेंट की गई। मोटर चालक मालक एसोसिएशन ने यह तीव्र आंदोलन किया। अमरावती चालक मालक ट्रक एसोसिएशन अमरावती ने सोमवार को आक्रामकता दिखाते आरटीओ दफ्तर को निशाने पर लिया। आरटीओ वाडेकर को साड़ी चोली भेंट कर आरटीओ साहब ड्यूटी ड्रेस की जगह साड़ी चोली धारण करें, यह सुझाव मोटर संगठन ने आरटीओ को दिया। आरटीओ दफ्तर कोई शिकायत नहीं सुनता, दलालों पर ही आरटीओ दफ्तर की दारोमदार है, ऐसा कई संगीन आरोप इस अमरावती चालक मालक ट्रक एसोसिएशन ने आरटीओ पर दागे। आरटीओ साहब से हमने ओवरलोड के बारे में कार्रवाई करने के लिए बोले थे। जोर से बोले। आरटीओ साहब से हमने ओवरलोड के बारे में कार्रवाई करने का बोले थे, बाकी आरटीओ साहब हमारे साथ में उल्टा गेम खेल रहे हैं। कार्रवाई न करते हुए ये उल्टा हमारे झगड़े लगा रहे कि भाई हमको अधिकार नहीं है खड़ी गाड़ी को पकड़ने का, या उसको तुम्हारे यूनियन वाले पकड़ने को लगा रहे हैं, हम कार्रवाई करना नहीं चाहते। ये ऐसा उल्टे सीधे बातें करके ये पब्लिक को उन्हें खौला रही है। और जबकि अपने इनको निवेदन दिए है कि भाई 5 तारीख को अगर तुमने 8 तारीख तक अगर कोई कार्रवाई नहीं की है तो हम 9 तारीख से हम आंदोलन करेंगे करके, ऐसा हम इनको निवेदन दिए थे। अब इन्होंने 8-10 दिन के अंदर सिर्फ 4 से 5 गाड़ी के ऊपर कार्रवाई की है और उस दिन तुम्हारी 10 तारीख को जो गाड़ियाँ इन्होंने पकड़ी है 11-12 तारीख को वो गाड़ियाँ पकड़े गाड़ियाँ इन्होंने छोड़ दी, यानी व्यापारियों के और गाड़ी वालों को प्रेशर में आए, उस पर कार्रवाई नहीं की। जब अगर इनसे कोई काम नहीं होता, आरटीओ को अगर पूरी जवाबदारी इनसे निभाई नहीं जाती, तो हमने आज जो निवेदन दिए है 15 तारीख को कि भाई इन्होंने अगर नहीं इनसे काम होता है तो इन्होंने चूड़िया पहनकर और लुगड़ा पहन के वो तुम्हारा क्या चोले पहन के इन्होंने घरों को बैठना, इनका जो अधिकार है वो हमारे यूनियन के कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को देना चाहिए। इनका कारोबार हम खुद करना चाहते हैं, अगर इनसे नहीं होता है तो हम करेंगे। ब्रिजलाल बियानी संस्था के सामरा मोंटेसरी स्कूल में वार्षिकोत्सव का आयोजन हुआ। 3 दिवसीय स्नेह सम्मेलन में छात्रों ने मनोहारी प्रस्तुतियां दी जो लुभा गई। सामरा मोंटेसरी स्कूल में 3 दिवसीय वार्षिकोत्सव का आयोजन हुआ। विभिन्न मान्यवर अतिथियों की उपस्थिति में वार्षिकोत्सव का उद्घाटन हुआ। तत्पश्चात स्कूली छात्र छात्राओं ने वार्षिकोत्सव में उत्साह का रंग भरा। स्कूली छात्रों ने शानदार प्रस्तुतियां देकर उपस्थितियों की खूब वाहवाही लूटी। महापौर रीना नंदा, बियानी शिक्षक समिति के एडवोकेट अशोक राठी, विजय कासट, विजया कालानी आदि इस वक्त बतौर अतिथि के रूप में उपस्थित थे।
दरियापुर के श्री संभवनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 6 दिवसीय पंचकल्याणक महोत्सव शुरू है। समता सागर जी महाराज के सानिध्य में यहाँ यह पंचकल्याणक महोत्सव जारी है। दरियापुर के श्री संभवनाथ दिगंबर जैन मंदिर शिवर दरियापुर में आचार्य विद्यासागर जी महाराज के शिष्य समता सागर जी महाराज, अरह सागर जी महाराज, निश्चय सागर जी महाराज के सानिध्य में 6 दिवसीय पंचकल्याणक महोत्सव शुरू है। रविवार को सांसद अर्जुन जैन संगठन के अभिनंदन पेंडारी, अंकित जैन आदियों ने महाराजश्री के आशीष प्राप्त किए। समता सागर जी महाराज के पुस्तक का विमोचन इस वक्त किया गया। अकोला वाला परिवार पहले वाले आगे बहुत ज्ञान का मंथन करते हुए लिखा गया है और आज इन महानुभावों के हाथों से इसका विमोचन होने जा रहा है। आप दोनों पर कमरों से तालियां बजाइए। रवि गहलकई अमरावती से, नीलेश जी खड़गपुरकर देऊलगांव राज्य और डॉक्टर सुभाष जी गुवारे कारंजा, संतोष जी कहाती ने इन सभी महानुभावों को यहाँ पर आमंत्रित। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य समता सागर जी महाराज, अरह सागर जी महाराज, निश्चय सागर जी महाराज, इनके नेतृत्व में पंचकल्याणिक कार्यक्रम हो रहा है। यह कार्यक्रम यहाँ पे जो जैन मंदिर बन रहा है शिवर में, उसके उपलक्ष्य में जो उनकी विधि रहती है, पाँच उनको गर्भ होते हैं, उस गर्भ का उनका पूरा एक राजेंद्र जैन करके उनके कलाकार है, वे उमरगाह से आए हैं। वो अपने कलाकार द्वारा महावीर जी का जन्म से लेकर तो तब तक के पूरे 5 दिनों में उनका एक परिचय, ऐसा एक कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है, जिनके संचालन शिवर के सब पदाधिकारी श्री प्रमोद कस्तूरे एवं उनकी पूरी टीम यहाँ पे कर रही है। जैन समाज के द्वारा दिया गया एवं गौशाला का एक कानून पास हो, उसके लिए भी एक निर्णय लिया गया है। उसके बाद में एक यहाँ से हटिया एक्सप्रेस जो शुरू हो रही है, वह हटिया एक्सप्रेस या अमरावती से बंडेरा से तो पारसनाथ तक के जाए, इसके लिए भी निवेदन दिया है। और खासदार साहब ने बताया है कि जो गीते साहब रेवेन्यू मिनिस्टर है, उनसे सविस्तर चर्चा करके इसका मैं पूरेपूर प्रयास करूंगा। इसके पहले भी इसके बारे में उनसे चर्चा की है। ओसवाल बहुसंघ के 3 दिवसीय रसोई उपक्रम का आयोजन ओसवाल भवन में जारी है। महिलाओं को स्वादिष्ट रसोई के गुर इस उपक्रम से सिखाए जा रहे हैं। श्री ओसवाल बहुसंघ अमरावती का 3 दिवसीय रसोई उपक्रम स्थानिक ओसवाल भवन में 15 दिसंबर से 17 दिसंबर तक आयोजित है। इस कार्यक्रम में रसोई के गुर सिखा रही है यवतमाल की सौ सरला कटेचा। बटर में बनाए इसलिए अपन ने इसको पनीर को फ्राई नहीं किए। अपने रसोई को स्वादिष्ट और चटकेदार बनाने के लिए विभिन्न शाही सब्जियां, अनेक प्रकार के पुलाव, तरह तरह की रोटियां आदि का इसमें समावेश है। साथ में स्नैक्स, बिस्किट्स, केक, चाइनीज व्यंजन का भी समावेश है। अध्यक्ष सौ प्रतिभा संकलेचा ने सदस्यों से उपक्रम का लाभ लेने का अनुरोध किया है। स्थानीय ओसवाल भवन में 15 तारीख से 17 तारीख तक लिया गया है। तो इसमें अपने रसोई के गुण सिखाने आई है यवतमाल से और रेखा कोटेचा। घरेलू तरीके से और घर में जो हमारे पास सामान है, उसमें हमको विभिन्न प्रकार की शाही सब्जियां, विभिन्न प्रकार की रोटियां, अलग अलग तरह के पुलाव आदि सब सिखाएंगे। साथ में स्नैक्स, चाइनीज़, बिस्किट, केक आदि इन चीज़ों का भी समावेश है। तो दर्शकों, अब देंगे बुलेटिन को विराम। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर बुलेटिन की सुर्खियां। सिटी न्यूज के बारे में आप सभी से सुझाव एवं विचार सादर आमंत्रित है। हमारा पता सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन साकर 7 अमरावती। हमारा दूरभाष क्रमांक 25703226। हमारी वेबसाइट www.citynews.net.in। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए अमरावती के नंबर 1 न्यूज चैनल सिटी न्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।